हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है हमारा टॉपिक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। ठीक है। तो व्हाट इज ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट? डेफिनेशन है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट HRM इज द प्रोसेस ऑफ मैनेजिंग पीपल इन एन ऑर्गेनाइजेशन। गोल है टू इम्प्रूव एम्प्लॉय परफॉर्मेंस एंड सेटिस्फेक्शन। ठीक है। इन्वॉल्व्स हायरिंग, ट्रेनिंग एंड सपोर्टिंग वर्कर्स। मतलब बेसिकली HR आपने सुना होगा, नहीं सुना तो मैं बता देती हूँ, कोई बात नहीं। ये एक ऐसा मैनेजमेंट है जो किसी भी कंपनी में ये देखता है कि जो उनका स्टाफ है, जो उनके स्टाफ को रिक्वायरमेंट मिल रही है, मतलब जो उसको स्टाफ भर्ती हो रहे हैं, वो कितने काबिल हैं, कितने योग्य हैं, क्या उनका काम है, क्या इनका डाटा है, क्या उनकी डिग्री है और वो कैसा काम करते हैं। और वो इस बात को इंश्योर करते हैं कि HR डिपार्टमेंट वाले कि उनके स्टाफ को अच्छी ट्रेनिंग मिले और ऐसी मतलब जो भी उनको सुविधा चाहिए वो मिले, उनको हर बेनिफिट मिले। लेकिन जो उनका स्टाफ हो ना, वो मतलब बिल्कुल लाइक परफेक्ट हो, मतलब जो जिस भी काम में उन्हें वो स्टाफ चाहिए, उन्हें वो एटलीस्ट आता तो हो ही, क्योंकि मतलब HR डिपार्टमेंट ये देखता है कि वो किसको हायर कर रहे हैं, कौन उनके एम्प्लॉय, किस एम्प्लॉय को वो नौकरी दे रहे हैं। इम्पोर्टेंस क्या है HR डिपार्टमेंट की कि हेल्प चूज द राइट पर्सन फॉर द जॉब। जो भी हम जॉब में अपनी लाइक कोई भी हम किसी भी जॉब के लिए कोई भी एम्प्लॉय हायर कर रहे हैं ना, तो ये देखना कि हम राइट पर्सन को, लाइक जिसका जो लाइक एक्चुअली काबिल है उस जॉब के, उसको हम जॉब दे रहे हैं या नहीं। ठीक है। इम्प्रूव एम्प्लॉय स्किल एंड मोटिवेशन, हम उनको अच्छे से ट्रेनिंग देंगे, उनको लाइक ट्रीटमेंट, लाइक एवरीथिंग, उनको जो भी नीड है। HR डिपार्टमेंट का ये काम है कि वो टोटल एम्प्लॉय का अपना ध्यान रखना। ठीक है। जिस दिन से एम्प्लॉय मतलब आ रहा है कंपनी में, उस दिन से उसके जाने तक का सब कुछ मैनेज करना। ठीक है। तो इसको ये इम्प्रूव करता है एम्प्लॉय की स्किल और मोटिवेशन। ठीक है। इंक्रीज प्रोडक्टिविटी एंड एफिशिएंसी, मतलब इसमें क्या होता है कि जब हम लाइक उसको एक अच्छा इन्वायरमेंट देंगे अपने एम्प्लॉय को, उसको मतलब परेशान नहीं करेंगे, तो उसके काम की प्रोडक्टिविटी क्या होगी, अच्छी होगी ना। उसका काम कितना अच्छा होगा अगर उसको अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, वो बिल्कुल खुश होकर जॉब आएगा, अपना पूरा टाइम अपनी जॉब को देना पसंद करेगा, लाइक। ठीक है। तो वो चीज। इसके बाद आता है हमारा फंक्शंस ऑफ HRM। रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन। ठीक है। सॉरी, रिक्रूटमेंट एंड सिलेक्शन। मतलब रिक्रूटमेंट होता है भर्ती करना, लाइक जो भी आपके जो भी लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं, जो भी मतलब जो भी आप इंटरव्यू कर रहे हो, उसमें सिलेक्शन करना लोगों का। ठीक है। तो ये ट्रेनिंग और डेवलपमेंट, उसके बाद जब वो सेलेक्ट हो गए तो उनकी ट्रेनिंग करना, जो भी आपका काम है उसके अकॉर्डिंग उनको ट्रेन करना। ठीक है। और उनको डेवलप करना, उनकी स्किल्स जो भी हैं, मतलब आपके काम से रिलेटेड उनका जो भी वो है। परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट, जो भी उनकी परफॉर्मेंस है, लाइक हर किसी की सेम परफॉर्मेंस नहीं हो सकती, किसी की A ग्रेड, किसी की B ग्रेड, किसी की 3C ग्रेड होती है। ऐसे उनके परफॉर्मेंस को मैनेज करना। कॉम्पेंसेशन एंड बेनिफिट, लाइक जो भी कोई ओवर टाइम करता है उसको ओवर टाइम के लिए सैलरी देना, लाइक नॉर्मल सैलरी भी उसके टाइम पर देना, और उसको जो भी बेनिफिट्स हैं वो सब प्रोवाइड करवाना। एम्प्लॉय रिलेशंस, ये बहुत ज़्यादा लाइक इम्पॉर्टेंट होता है किसी भी कंपनी का। वो अपने हर एम्प्लॉय से लाइक वो बहुत अच्छा रिलेशन रखना चाहते हैं, ताकि उनका एम्प्लॉय जो है वो कंपनी के लिए लॉयल रहे और कंपनी को अच्छा फायदा दे। इसीलिए आपने कई बार देखा होगा कि दिवाली या अदर फेस्टिवल्स पे कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉयज को अच्छे अच्छे गिफ्ट्स वगैरह प्रोवाइड करवाती है। रिक्वायरमेंट एंड सिलेक्शन क्या होता है? रिक्रूटमेंट होता है भर्ती करना। ठीक है। रिक्वायरमेंट फाइंडिंग कैंडिडेट्स को ढूंढना। सिलेक्शन करना मतलब सही इंसान को जो उस जॉब के काबिल है उसको ढूंढ मतलब सेलेक्ट करना, सॉरी, चूज करना। मेथड होते हैं इंटरव्यू के जरिए, टेस्ट के जरिए, रेफरेंस चेक्स के जरिए। जैसे कि हाँ, जैसे कि आप लाइक सर्विस ले लो, इंडियन सर्विस कोई भी, UPSC ले लो। चलो UPSC में जो भी सिलेक्शन होते हैं, कैंडिडेट्स बहुत सारे होते हैं, लेकिन IAS IPS कौन बनता है? जो लाइक रियल काबिल होता है ना, सच में काबिल होता है, तो वो सेलेक्ट होता है। तो यही प्रोसेस। ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ट्रेनिंग में क्या है? टीच न्यू स्किल्स फॉर करंट जॉब्स के लिए न्यू स्किल्स समझाना। जैसे कि मान लो कोई 4 साल पहले B.Tech की हुई है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना उसको। ठीक है।
किसी कंपनी को सॉफ्टवेयर इंजीनियर चाहिए था अपनी कंपनी के लिए, लेकिन उसने 4 साल पहले बीटेक किया, तो लाइक जो अभी का लाइक डाटा सब कुछ है उसके लिए उसको मॉडिफाई करना टाइप, ठीक है। वैसे इतना चेंजेस नहीं आता कि लाइक ए से सीधा जेड हो जाए, इतना नहीं होता, बट फिर भी थोड़ा सा चेंजेस आते हैं, तो उसके हिसाब से कंपनी अपना मैनेज करती है। डेवलपमेंट प्रिपेयर्स एम्प्लॉयज फॉर फ्यूचर रोल्स के लिए लाइक एम्प्लॉयज को रेडी करना कि आगे चल के कुछ भी हो सकता है, उस सब के लिए थोड़ी एक्स्ट्रा ट्रेनिंग टाइप या फिर उनको एक्स्ट्रा वर्क टाइप देकर उनको रेडी करना। बेनिफिट्स क्या है इसके? बेटर परफॉर्मेंस होती है एम्प्लॉयज की, कॉन्फिडेंस आता है उनके अंदर, ग्रोथ होती है, कंपनी की भी होती है और उस इंसान की भी होती है, जितना एक्सपीरियंस गेन होता है उतना ही अच्छा होता है। परफॉर्मेंस एंड मैनेजमेंट, सेटिंग गोल्स एंड इवेल्युएटिंग एम्प्लॉयज वर्क, मतलब एम्प्लॉय के लिए गोल सेट करना कि तुम्हारा ये प्रोजेक्ट है, तुम्हारा ये प्रोजेक्ट है, उसके हिसाब से। ऐसा भी होता होगा कई बार कि कोई टाइम से पहले उसको दे दे, कोई टाइम पे दे बिल्कुल परफेक्टली दे, कोई टाइम से पहले दे लेकिन खराब दे, कोई बाद में दे लेकिन बहुत ज़्यादा ही अच्छा दे, तो उसके हिसाब से। कोई ना ही दे, वैसे ना ही दे तो बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। गिविंग फीडबैक एंड रिवॉर्ड्स और फीडबैक देना। फीडबैक मतलब कि आपको ये इम्प्रूवमेंट की जरूरत है या फिर आपने बहुत अच्छा किया, जिसने बहुत अच्छा किया उसके अकॉर्डिंग उसको रिवॉर्ड देना। हेल्प इम्प्रूव इंडिविजुअल एंड टीम रिजल्ट। इंडिविजुअल मतलब सिर्फ एक इंसान का, और टीम मतलब लाइक आपको पता ही है, टीम ग्रुप, समूह, उसके अकॉर्डिंग उनको इम्प्रूवमेंट बताना, या फिर हाँ सॉरी, हेल्प इम्प्रूव इंडिविजुअल मतलब उस पर्टिकुलर इंसान को अगर कोई टास्क दिया है, कोई गोल दिया है, तो काम करने से उसका भी तो इनहेंस होगा वर्क। मान लो आप राइटिंग खराब है आपकी, तो आप उसको बार बार करोगे करोगे करोगे, या चलो अच्छी भी है लेकिन आप बार बार लिखोगे तो आपकी राइटिंग थोड़ी और इम्प्रूव होगी ना, तो ये चीज। कंपनसेशन एंड बेनिफिट्स, कंपनसेशन एंड बेनिफिट होता है, कंपनसेशन होता है सैलरी और वेजेस, लाइक जो भी उनका सैलरी बनती है। बेनिफिट्स होता है हेल्थ इंश्योरेंस, हाँ ये कंपनी जैसे अपने एम्प्लॉयज़ के लिए बहुत ज़्यादा करवाती है, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस और ऐसी चीज़ें, ठीक है। बोनस, लीव्स, बोनस लाइक, और हाँ लाइक कोई एम्प्लॉय अगर ओवर टाइम कर रहा है, जॉब को अपने ओवर टाइम दे रहा है, तो उसके लिए भी अलग से, ठीक है। मोटिवेशन टूल टू अट्रैक्ट एंड कीप टैलेंट, ये अलग चीज़ें हो जाती हैं, जैसे मान लीजिए कभी उनको मतलब खुश रखने के लिए, अच्छा एनवायरनमेंट देने के लिए एचआर जो है वो कई बार अपने कंपनी में किसी बड़े को बुला लेते हैं, सेलिब्रिटी टाइप, ठीक है। एम्प्लॉय रिलेशंस, क्रिएटिंग अ हेल्दी वर्क एनवायरनमेंट, यही जो मैंने अभी बोला। हैंडलिंग कॉन्फ्लिक्ट्स एंड ग्रीवेंसेस, मतलब कॉन्फ्लिक्ट्स, बड़े कॉन्फ्लिक्ट्स हो जाते हैं कि कोई किसी को डांट दिया तो कोई जॉब छोड़ने की बात आ जाता है, और आपस में भी दो एम्प्लॉयज़ का कुछ हो सकता है, ठीक है। प्रमोटिंग टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन, मतलब टीम वर्क दे देते हैं कि आप सब ये काम करेंगे, तो टीम वर्क करेंगे तो उनको ऑब्वियस सी बात है कम्युनिकेशन करना ही पड़ेगा लोग एम्प्लॉयज़ को, तो उससे उनका अच्छा होगा। कंक्लूजन क्या बनता है हमारा कि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज की टू ऑर्गेनाइजेशनल सक्सेस, मतलब एक कंपनी की ऑर्गेनाइजनल सक्सेस को मैनेज करता है एचआर, क्योंकि एम्प्लॉय जो काम करेंगे कंपनी का वो ही आगे जाएगा, और लाइक मेन जो चीज़ होती है ना कंपनी की, वो उसके वर्कर ही होते हैं, क्योंकि जितना अच्छा वो करेंगे उतना ही कंपनी को प्रॉफिट होगा। हेल्प्स इन मैनेजिंग पीपल एफिशिएंटली, ठीक है, वही चीज़ की लोगों को संभालना अच्छे से होता है उनका, एम्प्लॉयज़ को। गुड ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसेस लीड टू हैप्पी प्रोडक्टिव एम्प्लॉयज़, ठीक है, यही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।